ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। घर पे रहो, प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम। घर से बाहर नहीं निकलना और घर पे रह के खूब अच्छे से मस्ती करो, पढ़ाई करो, टीवी भी देखो, सब कुछ करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को करते रहो। आज हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। अभी तक जो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा, जो हमने आपके सब्जेक्ट में पढ़ा अकाउंट्स में, हमने अभी तक सेकंड चैप्टर को पढ़ा, वो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सीखी हैं, लेकिन जो कुछ भी आपने सीखा और जितना भी आपने सीखा वो एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो तो सिर्फ हमने बेसिक सीखा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखा। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स सीखी। हमने असेट्स के बारे में पढ़ा, हमने लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा, हमने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा, एक्सपेंस के बारे में पढ़ा, हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा, गुड्स के बारे में, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, इंसॉल्वेंट, बहुत सारी बातें, बैड डेब्ट्स, बहुत कुछ हमने पढ़ा, डिस्काउंट, फिर उसके बाद स्टॉक, इन्वेंट्री, इतना कुछ हमने पढ़ लिया। विश्वास मानो कि अगर आप मेरे दिए हुए नोट्स को अगर आप लिख रहे हो, कहीं पे फाइनल नोट्स बना रहे हो, आप इनको दोबारा रिवाइज करो। और मैंने कुछ 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सेकंड चैप्टर में करवाए हैं, वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपका जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आपको 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके करवाए हैं। कल रात को भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं। ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं ये बुक में नहीं है, हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और भी क्वेश्चंस मैं आपको सेकंड चैप्टर के करवाऊंगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हो आपका नाम यूज करके मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, वो इसलिए ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो दिमाग में घुस जाए। ठीक है जी, चलो। तो आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने अभी तक अकाउंटिंग का मीनिंग नहीं पढ़ा। अकाउंटिंग का मीनिंग बहुत वाइड है, इट्स अ वाइड मीनिंग। अकाउंटिंग छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मीनिंग है। इसीलिए मैंने आपको पहले वो बेसिक टर्म्स करवा दी, जो वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना इस वीडियो को देखने के बाद कि आप चाहते क्या हो। देखो, जो थ्योरी के चैप्टर हैं उनको एक यहाँ पे अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि आपकी मैडम ने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और आप चाहोगे कि मैं आपको सिर्फ इसकी बेसिक बातें, मेन पॉइंट्स, मेन चीजें समझा दूं, तो वो भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि मैं आपको इसके पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूं, तो फिर मैं उसकी पिक खींच के आपको भेज दूंगा और आप उसी नोट्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ समझा भी दूंगा और आप उन नोट्स को फाइनल नोट्स समझ सकते हो। लेकिन क्योंकि आप डिफरेंट स्कूलों में पढ़ते हो, आपकी मैडम ने डिफरेंट बुक्स को यूज करके, डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करके आपको नोट्स बनवाए होंगे। कल वो गुस्सा ना हो जाए कि ये कहां से लिख रहे हो। हम जो लिखेंगे वो लॉजिकली लिखेंगे, लेकिन फिर भी आप ये मुझे सोच के बता देना। हाँ, अगर कोई पॉइंट आपको थ्योरी चैप्टर में समझ नहीं आएगा तो वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सप्लेन कर दूंगा। हम थ्योरी चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर भी इस चैप्टर की मेन बातें मैं आपको सिखा दूंगा। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप पहला पेज छोड़ देना, वहां चैप्टर का नाम लिखो और लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, और इसको सिर्फ ये 5 टॉपिक लिखने के बाद आगे जगह छोड़ दो, पूरा पेज छोड़ दो, हम वहां और लिखेंगे। लेकिन आज क्योंकि मैं दिन नहीं वेस्ट करना चाहता, आज मैं चाहता हूं आपको छोटी सी बात समझाना। आज मैं बहुत छोटी सी क्लास आपके लिए बना रहा हूं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रियल में मतलब क्या है। लेकिन वो समझाने से पहले जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ इस चैप्टर में शेयर करूंगा वो है अकाउंटिंग साइकिल, या इसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं।
कि अकाउंटिंग काम कैसे करती है, हम अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फिर मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं सर, अकाउंटिंग साइकिल। क्या करने वाले हैं सर, अकाउंटिंग साइकिल। मैं ज्यादा लिखवाने में नहीं जाना चाहता, लिखवा तो आपकी मैडम भी रही है, नोट्स तो आपकी मैडम भी भेज रही है, लिखा हुआ तो बुक में भी है। मैं तो आपको इसकी बातों को समझाना चाहता हूं ताकि आपको रटाफिकेशन ना करनी पड़े। कुछ बातें ऐसी आएंगी जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको वो बातें क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको रटाफिकेशन ना करनी पड़े। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है सर, नंबर 1 है अकाउंटिंग साइकिल। सर हम भी रेड से लिखे क्या? अरे नहीं, आप किसी भी पेन से लिख सकते हो। अकाउंटिंग साइकिल बोले या बोले अकाउंटिंग प्रोसेस, इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। आ जाओ मेरे साथ, आप 1 मिनट में से समझ जाओगे। देखो सुनो मेरी बात, अकाउंटिंग साइकिल को सर हमने वहां लिख दिया था, दोबारा लिख दिया, हटा देता हूं, हमने वहां लिख दिया ऑलरेडी। सुनो मेरी बात, सबसे पहला काम मैंने आपको समझाया था, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अगर आप मेरा देखोगे, तो मैंने कहा था सबसे पहले जो पहला वर्ड मैंने आपको समझाया था वो था ट्रांजैक्शन। और कौन सी ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहा था ना मैंने आपको, अगर मैं आपको पहले अकाउंटिंग साइकिल समझा देता और आपको ये ना बताता व्हाट इज द ट्रांजैक्शन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आप इसको नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने पहले आपको सेकंड चैप्टर करवा दिया। तो सबसे पहला काम अकाउंट्स में जो हम करते हैं वो करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप पूरा लिख लेना। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सर, हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहां से हम स्टार्ट करें, इसको मैं हटा देता हूं ताकि हम सही तरह से कर सकें। इसको भी हटाता हूं, आप भी लिखो, ऐसे करता हूं अकाउंटिंग साइकिल। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर कैसे? मैंने आपको कहा था ना, मान लो आप एक शॉपकीपर हो, मान लो आपका बिजनेस है, आपने जब तक आपने देन लेन नहीं किया, आपने कुछ दिया और कुछ लिया नहीं, तब तक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई। मान लो आज आपकी दुकान पे काम करने वाले 2 मैनेजर आपस में लड़ पड़े, 2 मैनेजर आपस में लड़े, एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, दूसरे ने पहले को थप्पड़ मारा, क्या ये ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कहोगे? नहीं सर, नहीं। पर सर एक ने जब घूसा मारा तो दूसरे ने उसको थप्पड़ मार दिया, सर लेन देन तो हुआ। अरे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। यहां क्या आप इसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पाओगे? क्या आप बता पाओगे कि कितने का थप्पड़ मारा और कितने का घुसा मारा? क्या इसे आप पैसे में तोल करोगे? क्या आप इसे मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो इसकी? जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं बिजनेस के अंदर, अगर मान लो 2 मैनेजर्स की आपस में लड़ाई हो गई, एक सेल्स मैनेजर था, एक प्रोडक्शन मैनेजर था, आपस में किसी बात से लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, कंपनी बंद हो गई, 5, 7, 10 दिन तक बिजनेस नहीं चला, सब लोग स्ट्राइक करके बाहर बैठे हुए हैं, बिजनेस ठप पड़ा है, ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप इसे मेजर नहीं कर सकते, आप इसे नाप नहीं सकते। इसमें इन मॉनेटरी वैल्यू, पैसे की वैल्यू में नहीं नाप सकते। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना होता है अकाउंटिंग साइकिल में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमें इसे आइडेंटिफाई करना होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करना होता है? हमें सर इसे आइडेंटिफाई करना होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ क्या करना है? हमें इसे मेजर भी करना है इन मॉनेटरी वैल्यू।
उसके बाद क्या होता है, जब एक बार हमें पता लग जाए कि ये ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फिर हम उस ट्रांजैक्शनों को क्या करते हैं सर, उस ट्रांजैक्शन को हम कर देते हैं रिकॉर्ड। क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। सर जैसे आप एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या ऐसे रिकॉर्ड करते हैं? अरे नहीं बच्चों, हम इसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स बुक। हम इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? हम इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सर ये बुक्स कैसी होती हैं सर? क्या हमारी ऐसी वाली बुक की तरह होती है सर? क्या ये वाली बुक की तरह होती है? अरे नहीं बेटे, ये अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इसे मार्केट से ला सकते हो। सर हाँ, ये भी, इसको भी रिकॉर्ड करने का दो तरीके होते हैं, दो स्टाइल होते हैं। देखो, अगर तो बिजनेस बहुत छोटा है, इफ द बिजनेस इज वेरी स्मॉल, अगर बिजनेस बहुत छोटा है तो मैं थोड़ा सा यहां लिख दूं ताकि हम आगे वाला लिख सके। मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं, रिकॉर्डिंग इन बुक्स। अगर बिजनेस बहुत छोटा है तो सिर्फ एक ही बुक मेंटेन की जाती है जिसका नाम होता है जर्नल बुक। सब कुछ एक ही बुक में लिख दिया जाता है। अगर बिजनेस बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटी सी दुकान है, बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो उसे फिर एक ही बुक में मेंटेन कर दिया जाता है। जो देना, लेना, बेचा, खरीदा, दिया, लिया, सब एक ही बुक में डाल दिया जाता है। उसे कह देते हैं जर्नल बुक। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड मेजर दैट ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू। आप पूरा लिख सकते हो, बुक में ऐसा नहीं दिया रहेगा लेकिन आप लिख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड मेजर द ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू। पैसे की वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना, वो पैसा होना चाहिए उसमें, वो वैल्यू पैसे में कन्वर्ट हो सके। ठीक है जी, वो ट्रांजैक्शन पैसे में कन्वर्ट होनी चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन बुक्स, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं कौन सी बुक्स में? अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सर आज भी क्या हम ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं बेटा, अब तो कंप्यूटर का जमाना है, हम इससे सीधा कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फॉर स्टडी पर्पस आपको ये बातें पढ़नी होंगी, क्योंकि अभी भी कुछ बिजनेस ऐसे हैं, इंडिया में तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहां अभी भी ये बुक्स मेंटेन की जाती हैं, क्योंकि दे वांट टू कीप द पैरेलल रिकॉर्डिंग। लोग कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड करते हैं और बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर कल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कल बैकअप ना हो या कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो एटलीस्ट वी हैव द डाटा रेडी। ठीक है जी, हमारे पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो लो यहां पे हो गया रिकॉर्डिंग इन बुक्स। लेकिन ये भी दो तरह से है। अगर बिजनेस बहुत छोटा है, इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी स्मॉल। सर साइज कैसे पता लगेगा? वो छोटी सी दुकान से ऐसे पता लगेगा साइज? अरे बिजनेस का साइज मतलब बहुत छोटा काम अगर कोई कर रहा है, मान लो गली मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा है, उसका एक ही ऑनर है, तो वो छोटा काम हो गया। लेकिन वो ऑनर जो बिग बाजार चला रहा है, वो बहुत बड़ा काम है। दोनों सेम तो नहीं है, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। वो भी ट्रेडिंग कर रहा है और वो भी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है ना? हाँ सर, दोनों में फर्क है। वो गली में जो घूम घूम के शूज बेच रहा है, एक वो भी ट्रेडिंग कर रहा है, और एक वो बाटा का शोरूम जो खोल के बैठा है मेन मार्केट में, वो भी तो ट्रेडिंग कर रहा है। दोनों काम कर रहे हैं ना, साइज में फर्क है, साइज ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट। ठीक है जी, तो बिजनेस का साइज अगर बहुत छोटा है तो फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, किसमें रिकॉर्ड करेंगे? जनरल बुक में। फिर एक ही बुक मेंटेन की जाती है, जनरल बुक। एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और हाँ, अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो जाए, अगर बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा हो, तो फिर बहुत सारी बुक्स मेंटेन की जाती हैं, जिनको बोलते हैं कैश बुक, फिर परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक, फिर बिल्स पेबल बुक,
क्या बोलते हैं इसको? बिल्स पेबल, बीपी। फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक। और फिर लास्ट में जर्नल प्रॉपर, लास्ट में जर्नल प्रॉपर, लास्ट में क्या कर देंगे हम? जर्नल प्रॉपर। सर इन सब बुक्स को कुछ बोलते हैं क्या? हाँ, इन सब बुक्स को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। ये सारी बुक्स को हम क्या बोलते हैं? इन सारी बुक्स को क्या बोलते हैं? सब्सिडी बुक्स। यानी अगर बिजनेस का साइज बहुत छोटा है तो रिकॉर्डिंग कहां कर दी जाएगी? जर्नल में। लेकिन अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो फिर रिकॉर्डिंग कहां की जाएगी? सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। और सब्सिडी बुक्स में कितनी बुक मेंटेन की जाएगी? सर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये आठों की आठों बुक्स मेंटेन करना जरूरी है? नहीं बेटे, नहीं, जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आजकल इन दो बुक्स को कोई भी मेंटेन नहीं करता, इन दो बुक्स को अब कोई भी मेंटेन नहीं करता। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, व्हेन वी रिकॉर्ड एंड द साइज ऑफ बिजनेस इज बिग, इन विच बुक्स यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, तो आपको पता होना चाहिए देयर आर टोटल 8 बुक्स। सब्सिडी बुक्स कितने तरह की होती हैं? सर टोटल 8 बुक। सोचो ना कौन कौन सी? सर कैश बुक। कंपनी में कुछ भी कैश में आपने परचेस किया तो कैश बुक में चला गया। कुछ भी कैश में आपने बेचा तो कैश बुक में चला गया। कंपनी में कहीं से भी कैश आया तो कौन सी बुक में चला गया? कैश बुक में चला गया। कहीं से भी कंपनी में कैश आया तो कहां चला गया? कैश बुक में चला गया। कंपनी ने कोई भी एक्सपेंस अगर किया, कोई भी एक्सपेंस अगर किया तो कहां चला गया? कैश बुक में। यानी कैश से संबंधित, कैश से रिलेटेड कोई भी अगर एंट्री होगी तो वो कहां रिकॉर्ड कर दी जाएगी? कैश बुक में। कैश जहां आपने कैश दिया होगा या कैश लिया होगा वहां कैश बुक में एंट्री कर दी जाएगी। सर अगर मैंने अपने सप्लायर से उधार में माल परचेस किया होगा, उधार में ऑन क्रेडिट अगर मैंने ऑन क्रेडिट परचेस किया होगा तो बेटे फिर उसकी एंट्री कहां हो जाएगी? परचेज बुक में। सर अगर कैश में परचेस किया होगा कहां चली जाएगी? कैश बुक में। तो परचेज बुक में कौन सी एंट्री आएगी? लिख लो, आप लिख लो, क्रेडिट परचेज। मैं जगह जगह खिला के आपको नहीं समझाना चाहता, मैं एक ही जगह आपको सारी बात समझा देना चाहता हूं। क्रेडिट परचेज आप लिख लोगे ना स्पेलिंग ठीक तरह से? हाँ सर दिख रहा है, क्रेडिट परचेज। यानी अगर कैश में परचेज किया तो कहां चला गया? सर कैश बुक में। और क्रेडिट में परचेज किया तो सर परचेज बुक में। इट मींस क्या सीख रहे हो आप? परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री की जाती है। सर अगर कैश में हमने माल बेचा, अगर हमने गुड्स को कैश में सेल किया तो फिर बेटे कैश बुक में। और सर हमने अगर उधार में माल दिया, सर वो कोमल किराना स्टोर से मैं उधार में माल लेके आया, उसने मुझे उधार में गुड्स दे दिए। सर मैंने बिस्किट लिया, ब्रेड लिया, दाल ली, राइस ली, चावल लिए, बहुत कुछ लिया सर, उसने मुझे क्रेडिट में तो उधार में दिया है। तो बेटे अगर उसने उधार में सेल किया है तो फिर वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन सी बुक में? सेल्स बुक में। कौन सी बुक में? सेल्स बुक में। यहां पे क्या आता है? क्रेडिट सेल्स। यहां पे क्या आता है? क्रेडिट सेल्स। फिर परचेज रिटर्न बुक तो आपको मालूम ही है, जब परचेज रिटर्न की जाएगी तो कहां चले जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। लेकिन कौन सी परचेज? जो हमने क्रेडिट में की थी, जो हमने क्रेडिट में की थी। सेल्स रिटर्न में सेम चीज, जो हमने क्रेडिट में सेल की थी अगर कोई वापस कर दे तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होता है। फिर बीपी और बीआर अब आपके सिलेबस में नहीं है, अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक्स के लिए पता होना चाहिए। और जर्नल प्रॉपर जो एंट्री कहीं भी नहीं हो सकती, जिसे कहीं जगह ना मिले, जिस एंट्री को, जिस ट्रांजैक्शन को, जिस बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहीं पे भी जगह ना मिले, वो कहां चली जाएगी? जर्नल प्रॉपर। कहां चली जाएगी? जर्नल प्रॉपर। सर बस बुक्स के बारे में इतना ही बताओगे?
आज ये बुक्स के बारे में बता दें, नहीं बेटे, इन बुक्स के बारे में आपकी बुक के अंदर एक सेपरेट चैप्टर है जहां पे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आप याद रखना, ये आप पढ़ने वाले हैं। और इस जर्नल के बारे में भी आप एक चैप्टर पढ़ोगे जहां आपको एक अलग से चैप्टर आएगा जर्नल एंट्री का। ये सब आप पढ़ने वाले हो, चिंता नहीं करना, डिटेल में आप इस बातों को पढ़ोगे, लेकिन नॉलेज होनी जरूरी है। मैं आपको समझा रहा हूं हाउ द अकाउंटिंग साइकिल वर्क्स। सबसे पहले यू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन यू मेजर दैट ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, इन मॉनेटरी वैल्यू, पैसे की वैल्यू में उसे आप मेजर करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। अगर बिजनेस छोटा है तो जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, और अगर बिजनेस बड़ा है तो फिर इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। सर रिकॉर्डिंग के बाद बताओ ना क्या होता है। रिकॉर्डिंग के बाद बेटे हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोस्टिंग इन लेजर। जब एक बार रिकॉर्डिंग हो जाती है, अकाउंटेंट ने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया बुक के अंदर, जितना भी क्रेडिट में परचेज किया परचेज बुक में डाल दिया। मेरी बात को गौर से सुनना, कान खोल के, दिमाग खोल के, अलर्टनेस के साथ मेरी बात को गौर से सुनना। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको रट्टा लगवाई जाएंगी। मैं आपको रट्टा नहीं लगवाना चाहता। मैं तो आपकी हर बात को अकाउंट्स की हर बात को यहां और यहां बिठाना चाहता हूं, रट्टा नहीं लगवाना चाहता। रट्टा लगवाना मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो, जब एक बार अकाउंटेंट ने सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर दिया, सारी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, जितनी भी क्रेडिट परचेज आज तक हमने की वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर दी, परचेज बुक में। हम एक साल की अकाउंटिंग करते हैं, आपको मालूम है। जितनी भी क्रेडिट सेल्स की वो कहां रिकॉर्ड कर दी, सेल्स बुक में। जितनी भी कैश परचेज, कैश सेल्स और कहीं से भी कैश दिया लिया जो भी किया वो कहां रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में। मुझे बताओ, क्या कंपनी एक ही आदमी से परचेज करती है? क्या कंपनी के पास, क्या बिजनेस के अंदर एक ही सप्लायर होता है? क्या आटा सप्लाई करने वाला, दाल सप्लाई करने वाला, चीनी सप्लाई करने वाला, बिस्किट सप्लाई करने वाला, ब्रेड सप्लाई करने वाला, बटर सप्लाई करने वाला, मिल्क सप्लाई करने वाला, योगर्ट सप्लाई करने वाला, एग सप्लाई करने वाला, क्या एक ही आदमी है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। डिफरेंट डिफरेंट आदमी है सर, डिफरेंट आदमी है। कोई राम है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, कोई मीर है, कोई राहुल है, कोई नमन है। सर बहुत डिफरेंट सप्लायर्स हैं। तो एक आदमी की एंट्रियां, जब हम एक आदमी से होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे डाल दें, एक अकाउंट में डाल दें और उसका एक लेजर खोल दें। मान लो हमने लेजर खोल दिया किसका, नमन अकाउंट। अब नमन से जब कभी भी हम परचेस करेंगे, नमन के अकाउंट में डाल देंगे। जब कभी भी हम नमन को पेमेंट करेंगे, नमन के अकाउंट में डाल देंगे। जब कभी भी नमन से परचेज करेंगे, नमन के अकाउंट में डाल देंगे। जब कभी भी नमन को पेमेंट करेंगे, नमन के अकाउंट में डाल देंगे। सब परचेज करेंगे तो किस तरफ डालेंगे, इस तरफ के इस तरफ, क्योंकि आपने हमें लास्ट टाइम बताया था इसके दो साइड होती है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अभी इसका वक्त नहीं आया, अभी आपको ये बात समझाने का वक्त नहीं आया कि कहां कैसे डाला जाएगा। वो हम तब सीखेंगे जब हम लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। सर ये कौन सी बात हुई? बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज अकाउंटिंग। एंड व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग? ये आपका क्वेश्चन है। आप आज अपनी क्लास की मैडम से भी पूछ लेना, आप अपने यारों दोस्तों से पूछ लेना, अपनी सहेलियों से पूछ लेना कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, और मुझे इसका रिप्लाई पक्का करना। ठीक है, आ जाओ फटाफट आगे चले। तो फिर जब इन सब ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब हम यहां से इन बुक्स से, इन डिफरेंट बुक्स से इन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग आदमी के अकाउंट में डाल रहे हैं। अगर नमन से हमने परचेज किया तो नमन के अकाउंट में, अगर हमने तृप्ता से परचेज किया तो तृप्ता के अकाउंट में,
अगर हमने मान लो, मैं यहाँ छोटा कर लेता हूं, अगर हमने मान लो कोमल से परचेज किया तो एक अलग अकाउंट खुल गया, कोमल अकाउंट। अगर हमने से किया राहुल को तो एक अलग अकाउंट खुल गया, राहुल अकाउंट। यानी हर एक ट्रांजैक्शन को अगर हमने कैश में सैलरी पे की तो अलग से अकाउंट खोल दिया। मैं यहां बना देता हूं, कौन सा, सैलरी अकाउंट। अगर हमने टेलीफोन का पैसा दिया तो अलग से अकाउंट खोला, क्या, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। हर चीज को, हर एक ट्रांजैक्शन को डिफरेंट अकाउंट में डाला जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन को, मेरी बात सुनना, हर एक ट्रांजैक्शन को डिफरेंट अकाउंट में डाला जाएगा और एक जैसी ट्रांजैक्शन को फिर एक अकाउंट में इकट्ठा कर दिया जाएगा। यानी नमन से रिलेटेड होने वाली ट्रांजैक्शन, अगर आपने पूरे एक साल के अंदर नमन से 50 बार गुड्स परचेज किए, नमन इज अ सप्लायर एंड यू आर अ बिजनेसमैन। अगर आपने नमन से 50 टाइम्स गुड्स परचेज किए एक साल के अंदर, जो कि 50 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, 500 बार भी हो सकता है, अगर आपने नमन से 50 टाइम्स गुड्स परचेज किए तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहां चली जाएंगी, नमन के अकाउंट में। गुड्स परचेज करोगे तो पेमेंट भी करोगे ना, हाँ सर पेमेंट भी करेंगे। आप मान लो नमन को आपने 50 टाइम्स ही पेमेंट भी की तो वो सारी की सारी पेमेंट जो नमन को की वो कहां चली जाएंगी, सर नमन के अकाउंट में। सर पेमेंट किस तरफ जाएंगी सर और गुड्स किस तरफ जाएंगे, अभी वक्त नहीं है, इस बातों में अभी मत घुसो, अभी आप इस बात में मत जाओ। तो सबसे पहला काम सर अकाउंटिंग साइकिल में पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड देन मेजर देम इन द मॉनेटरी वैल्यू। उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं सर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। सर रिकॉर्डिंग दो तरह से होती है। रिकॉर्डिंग मतलब जैसे कुछ ट्रांजैक्शन हुई उसको हमने तुरंत रिकॉर्ड कर दिया। और रिकॉर्डिंग कैसे हुई सर, अगर छोटा बिजनेस है तो जर्नल के अंदर और बिजनेस बड़ा है तो डिफरेंट बुक्स में। और सर इन बुक्स को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। और फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद यहां से रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी, अब यहां से हम ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं और कहां ले जाते हैं सर, लेजर अकाउंट में। सर इनको क्या बोलते हैं सर, नमन, त्रिकता, कोमल, राहुल, ये सैलरी, ये टेलीफोन, इसे बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। इसको हिंदी में कहा जाता है बही खाता और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, बही खाता, और इंग्लिश में कहते हैं लेजर अकाउंट। और हाँ ये इंग्लिश के एक वर्ड की तरह है टी, तो इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंट। इसे टी शेप अकाउंट भी बोल देते हैं। कुछ लोग इसे टी शेप लेजर अकाउंट बोल देते हैं, कुछ सिर्फ लेजर अकाउंट बोल देते हैं, कुछ हिंदी में से बही खाता बोल देते हैं, कुछ इसे बोल देते हैं टी शेप अकाउंट। अलग अलग बातें। ये टी शेप में है तो इसे हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। हाँ लेकिन याद रखना इसकी ये वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट, और ये साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं सर, आप प्लीज समझाओ ना, बहुत दिल कर रहा है सुनने का। आप बार बार ये डेबिट क्रेडिट करते हो। मैडम तो हमें कब के बता चुकी व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट। बेटे सारा का सारा अकाउंट्स इस डेबिट और क्रेडिट के गेम पे ही तो है। मैं कैसे आपको चुटकियों में बात समझा दूं, इसके लिए तो मुझे पूरा आपको एक चैप्टर करवाना होगा। डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, डेबिट क्रेडिट का यूज कहाँ होता है, डेबिट क्रेडिट होते क्या है, इनका हम कहाँ यूज, अरे बहुत सारी बातें हैं। अभी इन बातों में नहीं जाना, अभी हमें इन बातों में नहीं पढ़ना। अभी हमारा जन्म हुआ है अकाउंट्स के अंदर, अभी हमें इन बातों में नहीं जाना। जन्म होते ही हमें चलना नहीं सीखना, हमें धीरे धीरे पहले रेंगते हुए चलना सीखना है ताकि हम गिरे नहीं, और जब हम दौड़े तो हमारे साथ कोई और दौड़ ना सके। इस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अभी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, बस मैं आज इसे यहीं छोड़ रहा हूं। आज बहुत छोटी सी क्लास में मैं यहीं छोड़ता हूं, कल मैं ठीक यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए आप एंजॉय करो। आप अभी फिलहाल वो नोट्स स्टार्ट करो, इसे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। आप चाहो तो कॉपी को ऐसे घुमा के भी लिख सकते हो ताकि पूरी अकाउंटिंग साइकिल आ जाए। अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।